जन्मोस्तु तद्धं च नन्द्यानन्दिमं चेनिनन्दिशः परिततिपदवीन्दितौ नम्योऽसिद्धिशुभा गुरुवेशेः गुपतिज्ञानशेखर तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरिः अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मन ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारण तारण शाखाचार्य ग्रंथराज जी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते सद्भावगुणितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतेन्द्रियसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तारण मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्र चरण। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परमरथ महाजनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री तारण तारण शाखाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी हम समस्त भवजीवों के लिए भैया आत्म कल्याण का मुक्ति का मार्ग बता रहा है। कल अपन ने श्रावक के आचार के अंतर्गत 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन समझा था भैया कि आवृत्ति श्रावक अपने शुद्ध ज्ञान में स्वभाव की श्रद्धा रख के अपने शुद्ध ज्ञान में शाश्वत स्वरूप को साधते हुए निर्दोष सत्य सम्यक्त 8 मूल गुण, 4 प्रकार का दान, 3 प्रकार के पात्रों को, रत्नातिरेक की आराधना और रात्रि भोजन त्याग और फासुक जल, इस प्रकार से व्यवहार में भी शुद्ध आचरण करता हुआ, व्यवहार में भी शुद्ध भाव सहित परिणमित होता हुआ निश्चय से अपने ज्ञायक तत्व की आराधना करता भैया। और ऐसा व्यवहार ही है क्या कि जितनी अंतर में विशुद्धि बढ़ती है, जितना विशुद्ध परिणाम अंतर में घटता है, उतना बाहर में सहज सदाचार में और आनंद में जो जीवन है वो अपने आप ही होता है भैया। निश्चय व्यवहार का तालमेल है, अंतर में तत्व की स्वीकारता होगी और व्यवहार में हिंसा आदि कसाय आदि पापों से वृत्ति हो जाएगी। तो निश्चय में स्वभाव की स्वीकारता करेगा तो व्यवहार में 18 क्रियाओं का पालन सहज होगा भैया। ऐसा निश्चय और व्यवहार का एक जैसा तालमेल है, समन्वय है भैया। अपन चल रहे हैं अब कारिका नंबर 201 की ओर। 201 और 202 कारिका, अपन इन कारिकाओं में गुरुदेव आगे की साधना क्या है, क्योंकि वर्तमान में जो अपन आवृत्ति श्रावक है भैया, वर्तमान की चर्चा तो अपन चल ही रही है, वर्तमान की अपनी अंतरदशा की चर्चा तो अपन कर ही रहे हैं, 18 क्रियाओं की तो चर्चा अपन कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में आपका क्या लक्ष्य है, भविष्य में आप क्या चाहते हो, भविष्य में क्या चाहते हो भैया? अरे आप जानते हो ना, आपको वीतराग सर्वज्ञ पद उपलब्ध करना, आपको केवल ज्ञान में प्रकाश की उपलब्धि चाहिए। तो आपका भविष्य क्या कह रहा है, आपकी भावनाएं क्या है? क्योंकि भैया हमने आपसे एक बार पहले भी कहा था, कई बार कह चुके हैं कि वर्तमान में जो आवृत्ति है उसे अणुवृत्ति होने का भाव, महावृत्ति होने का भाव सहज ही होगा। जब उसे आगे बढ़ने का भाव होगा
तो वो अपनी वर्तमान भूमिका में सावधान और सचेत रहेगा। और यदि आगे बढ़ने की भावना नहीं है, मान लो कोई आवृत्ति हो और उसे अणुव्रति होने की या महाव्रति होने की भावना नहीं है, तो उसके जीवन में प्रमाद निश्चित ही होगा, नियम से ही होगा। उसके क्रियाओं में, उसके भावनाओं में मलिनता नियम से ही पाई जाएगी। जैसे 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 कि भैया आज मान लो अपन आवृत्ति भी नहीं है, आप अपन ना कह के हम ही अपने आप को कह दें क्योंकि चलो अपन कह देते हैं, जैसे यहाँ कोई आवृत्ति सच्चा आवृत्ति भी हो सकता है, इसलिए अपनी कह दें हम कि मान लो आज हम आवृत्ति भी नहीं है भैया, मतलब आवृत्ति श्रावक भी नहीं है। आवृत्ति सम्यक दृष्टि जो श्रावक की 18 क्रिया हैं और जो उसका निश्चय श्रद्धान है, आज यदि हमारे पास वो भी नहीं है तो हम आवृत्ति होने की भावना खा रहे हैं कि हमारा जीवन आवृत्ति की तरह हो, सदाचार में हो, संयम में हो। तो ये भावना कौन भा रहा भैया? जो मिथ्यात्व से संयुक्त है, जो आवृत्ति भी नहीं है, अभी श्रावक पने को भी जो प्राप्त नहीं हुआ, वो आवृत्ति श्रावक होने की भावना भा रहा। और देखो आवृत्ति की भावना भा रहा, और जो आवृत्ति वो क्या कर रहा है, उसकी भी तो कोई भावना है, वो व्रति और महाव्रति होने की भावना भा रहा है। जो व्रति है वो महाव्रति होने की भावना भा रहा। तो ये मार्ग उत्तरोत्तर परिणामों की विशुद्धि का मार्ग है। इसलिए यहाँ गुणस्थानों की चर्चा की जाती है। इसलिए यहाँ भैया जितना भी आगम का, अध्यात्म का जितना भी विषय है, ये सिर्फ इसलिए है, इसलिए कि यहाँ अनुक्रम से विकास है, जिन श्रेणी में आरोहण है, और निरंतर बढ़ती हुई भाव विशुद्धि के कारण से इस जीव का संसार से आवागमन मिटता है। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है परिणाम में, क्रियाओं में, भाव में, मूल से तो मूल में, परिणाम में, अभिप्राय में, जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है भैया, वैसे वैसे जीव का संसार का अभाव होता है। तो अपन ने यहाँ आवृत्ति की दशा पढ़ी थी भैया। थोड़ी सी बात गुरु महाराज अणुव्रति आदि श्रावक की बात कर रहे हैं, और भैया इसके बाद वापस आवृत्ति की गाथाएं चालू हो जाएंगी, आवृत्ति के जीवन की बात कहेंगे आचार्य तारण स्वामी। तो अपन एक गाथा में व्रति जीवन की अनुमोदना करें, अपने जीवन में भी व्रतों का, अणुव्रतों का संग्रह हो मतलब अपनी भी भावना जगे कि हम भी अणुव्रतों को धारण करके एक देश पाप से मुक्त हो जाए भैया। कम से कम त्रस हिंसा का तो त्याग हो जीवन में, संयमी, क्योंकि अपन कहते हैं ना नर्तन मिला है, यदि बिना संयम के चला गया तो जीवात्मा दुर्गति होगी। यदि सम्यक तूने धारण भी कर लिया तो जीवात्मा सम्यक धारण करने के बाद भी यदि तू चारित्र को धारण नहीं कर पाया तो भी अनंत अनंत भाव है। तो देखो तो, और सम्यक धारण करने के बाद देखो सम्यक धारण तो चारों गतियों के जीव कर सकते हैं, लेकिन सुन तो भव्य आत्मा जीव, सुन मनुष्य गति में संयम की बात है, पशु गति में भी होता है विशेष स्थिति में, लेकिन विशेषता से संयम तो संयम तो मनुष्य गति में ही होता है, संयम तो पशु गति में भी हो जाता है और मनुष्य गति में भी हो जाता है। तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं, अपन तो मनुष्य है भैया, अपनी भावना तो संयमित होने की होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, एतत् क्रिया संयुक्तम भैया। देखो पहले उन्होंने कितनी क्रियाओं की बात करी थी, एतत् का मतलब पूर्व में जो कथन करके आए, एतत् क्रिया पूर्व में जिन क्रियाओं का कथन करके आए, संयुक्तम जो भव्य आत्मा 18 क्रियाओं से संयुक्त है। ध्यान रखना किसकी बात चल रही है भैया, आवृत्ति श्रावक की बात चल रही है। आवृत्ति की बात कर रहे हैं, अभी महाव्रति की बात नहीं कर रहे, अणुव्रति की बात नहीं कर रहा है। उन्होंने पहले ही कह दिया एतत् क्रिया संयुक्तम, जिन जीवों के अंतर में इन 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन है, ज्ञायक स्वभाव की शुद्ध पूर्वक ज्ञान में शाश्वत शुद्ध स्वरूप की साधना करते हुए, तत्व का सिद्धांत रखते हुए जिन जीवों के जीवन में एतत् क्रिया संयुक्तम इस प्रकार से 18 क्रियाओं का समन्वय है, शुद्ध भाव से जो इन 18 क्रियाओं में निर्दोष आचरण कर रहा है उनकी बात भैया। वो कौन से, वो जीव कौन से भैया, शुद्ध सम्यक धारणा। तो भैया क्या वह जीव कैसे हैं, शुद्ध सम्यक के धारी है भैया। धारणा का मतलब उनकी मान्यता सम्यक है, शुद्ध सम्यक धारणा, उन्होंने शुद्ध सम्यक को धारण कर लिया, उनकी मान्यता में अपना गायक पद आ गया।
देखो निश्चय व्यवहार दोनों का संबंध में चल रहा है। अंतर में निश्चय से अपने वीतराग ज्ञान में दृढ़ स्वभाव की साधना कर रहा है, रत्नत्रय आदि को प्रकट करने की आराधना कर रहा है, 4 प्रकार के दान 3 प्रकार के पात्रों को देना है, अष्टमूल गुणों को पाल रहा है, तो भैया सम्यक तो है उसके पास। रात्रि भोजन त्याग और श्वासुक जल का उपयोग करने वाला, निश्चय से अपने वीतराग तत्व पे ही दृष्टि रखने वाला, शुद्ध सम्यक धारणा, जिसकी मानता ही सम्यक है भैया। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञान मात्र स्वभाव हूं, जिसकी धारणा ही सम्यक है, जिसने अपनी धारणा में अपने स्वभाव का श्रद्धान कर लिया भैया। एतत् क्रिया संयुक्तम, 18 क्रियाओं से संयुक्त शुद्ध सम्यक धारणा, जिसकी धारणा में सम्यक है, जिसने शुद्ध सम्यक को अंगीकार कर लिया है। अब वो भव्य आत्मा, सुनो अब उसकी बात, उसकी भावना क्या है। प्रतिमा व्रत तपस्चेव, देखो भैया भावना, देखो देखो अब क्या भावना होगी। देखो रे जीवात्मा, यदि ऐसी भावना नहीं होगी तो तुम्हारा आवृत्तिपना खंडित हो जाएगा। हम देखो तारण स्वामी की गाथा प्रमाण है। यदि आवृत्ति की भूमिका में अणुव्रति होने की भावना नहीं हो रही आपकी, आपका श्रद्धान मलिन होगा कहीं ना कहीं। आप 25 मल दोषों में कहीं ना कहीं उलझ रहे हो। आपकी भावनाओं में कहीं ना कहीं विकारी राग आदि परिणाम का समावेश चल रहा है। आपकी भावनाओं में कहीं ना कहीं विकारों का उद्गम चल रहा है, आपके अंदर विशुद्धि नहीं बढ़ी। नहीं तो ये श्रद्धांति देखो ना, कारिका नंबर 201 आचार्य तारण स्वामी ग्रंथ तारण तारण शाक्वाचार क्या कह रहा है। 18 क्रियाएं जिसकी निर्दोष है, जो शुद्ध सम्यक्त को स्वीकार कर चुका है, शुद्ध सम्यक्त की जिसकी धारणा है। प्रतिमा व्रत तपस्या, वो क्या करता है भैया, 11 प्रतिमा, 12 प्रकार के तप और 5 अनुव्रत, प्रतिमा व्रत और तप, इनको ग्रहण करने के लिए भावना कृत सार्ध्यम, देखो 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 क्या करता है, क्या करता है, इन प्रतिमाओं का, इन 5 अनुव्रतों का और 12 व्रतों का पालन करने की भावना कृत सार्ध्यम क्या करता है भैया, इनको ग्रहण करने के लिए लालायत भी रहता है और इनकी भावना करके इनको साधने का भाव रखता है, इनका श्रद्धान रखता है कि भैया बिना संयम के मुक्ति नहीं होगी, बिना व्रतों के अपनी प्रवृत्ति जब तक ज्ञान में नहीं होगी, जब तक हम बाहर से अपना उपयोग नहीं हटाएंगे, हिंसा आदि पापों से विरक्त नहीं होंगे, जब तक अपना संयम का भाव प्रकट नहीं होगा, तब तक अपना आवृत्तिपना सुरक्षित नहीं रहेगा भाई, कहीं ना कहीं अपन मार खा जाएंगे। और सुनो तो साथ में क्या कह रहा है कि हम इन व्रतों परिमाओं को धारण करके अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, ये भावना उसकी हर पल रहती हुई। देखो तो अब अपनी दशा देखो, अपन तो ऐसे पापी हो रहे हैं भगवान आत्मा कि आवृत्ति पने को भी शुद्ध नहीं रख पा रहे, और जो आवृत्ति उसकी अंतर दशा देखो भैया। हम ये नहीं कह रहे कि अपन में आप सब नहीं हो, अपन में हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम तो अपने आवृत्ति पने को शुद्ध नहीं रख पा रहे। और देखो वास्तव में जो आवृत्ति है उसकी भावना देखो भैया, 18 क्रियाओं से संयुक्त जो आवृत्ति है, शुद्ध सम्यक्त को जिसने धारण किया है, प्रतिमा व्रत तपस्या, जिसकी भावना है कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरे जीवन में 11 प्रतिमाओं का उदय हो, अति शीघ्र मैं 5 अणुव्रत को धारण करूं, अति शीघ्र मैं 12 प्रकार के तप को, अंतर और बाहर तप को तपते हुए इन सारे कर्मों का विनाश कर दूं। और भैया क्या करें, भावना कृत साध्यम, इनकी निरंतर भावना करते हुए, इनकी श्रद्धा रखते हुए, इन व्रत आदि से अपने हित का मार्ग जानते हुए क्या करता है भैया, अपने वीतराग स्वभाव को साधता है, वो आवृत्ति श्रावक कहलाता है। और भैया 11 प्रतिमाओं की, 12 प्रकार के तपों की, 12 प्रकार के व्रतों की, 5 अणुव्रत आदि की, गुणव्रत आदि की यदि भावना नहीं है तो फिर गुणव्रत शिक्षा व्रत इनकी भावना नहीं है तो फिर भैया, यदि ऐसी इन व्रतों की, इन गुणों में आरोहण करने की भावना नहीं है अपनी, यदि अपने ये क्या कहते हैं अपन 75 गुणों की पूजा में या 143 गुणों की पूजा में जब हम 11 प्रतिमा, 5 अणुव्रत, शिक्षा व्रत और महाव्रतों की, गुण व्रतों की बात करते हैं, क्या भगवान आत्मा सिर्फ वो क्या माला जपने के लिए भरे क्या भैया कि इनकी माला भर जप लो बस,
गुणव्रत की माला जप लो, क्या बोलते हैं, अणुव्रत की माला जप लो, और क्या कहते हैं भैया, शिक्षा व्रतों की माला जप लो भैया। ये माला जपने के लिए बाहर है क्या भैया? नहीं भैया, ये व्रत मात्र माला जपने के लिए नहीं है। ये 75 गुणों को स्वीकारता, ये 143 गुणों की जाप, ये अंतर में ज्ञान में गुणों की जो माला है वो मात्र जपने के लिए नहीं है। किस लिए है? भगवान आत्मा को धारण करने के लिए है। तो यहाँ तारण स्वामी जगा रहा है, चेतनता का बोध करा रहा है कि वास्तव में तुम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो। कल अपन ने कितनी बात करी थी भैया, यदि आप जगत देखो, फिर कल की गाथा है 2 मिनट में रिवीजन। जगन्यम आवृत नामम च, भैया जगन्य पाद का आवृत्ति श्रावक नाम है। जिन उक्तम जिन आगमम, ऐसा गुरु माया ने करा, ऐसा जिन आगम में जिनेन परमात्मा ने कहा। सार्धम ज्ञानमयम शुद्धम, वह अपने ज्ञान में शुद्ध स्वभाव की साधना करता है। 10 अट क्रिया संयुक्तम, 18 क्रियाओं से संयुक्त है भैया। कौन कौन सी? सम्यक शुद्ध धर्मस, शुद्ध सम्यक का सहकार करता था, शुद्ध धर्म की श्रद्धा रखता है। अष्ट मूल गुणम उच्चते, जो 8 मूल गुण का है आगम में भैया, उनको पालता है। 3 प्रकार के पात्रों को, दानम चत्वारि पात्रम च, 4 प्रकार का दान देता है। सार्धम ज्ञानमयम धमम, अपने ज्ञान में ध्रुव आत्मा शाश्वत स्वभाव की साधना करता है। दर्शन ज्ञान चरित्रम, रत्नत्रय की आराधना में रत है। विशेषतम गुण प्रजावम, विशेषता है जानता भैया। दर्शन ज्ञान चरित्र मेरे गुण तो है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र वर्तमान पर्याय में उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। अनस्मितम शुद्ध भावस्य, क्या करता है? सूर्य अस्त के शुद्ध भाव होने के कारण से, सूर्य अस्त से 2 घड़ी पहले अंथौ कर लेता भैया। और जिन आगम में फासु जल, जिन आगम जो फ्रासुक जल का सेवन कहा है, वो ही सेवन करता है। एतत् क्रिया संयुक्तम, जो इन 18 क्रियाओं से संयुक्त है, जिसकी भावना इतनी विशुद्ध हो गई। शुद्ध सम्यक धारणा, जिसकी धारणा में शुद्ध सम्यक दर्शन है, जिसने धारण कर लिया है शुद्ध सम्यक दर्शन को, उस जीव के जीवन में क्रांति घटती भैया। काहे की क्रांति घटती है? प्रतिमा भैया, प्रतिमाओं को, 11 प्रतिमाओं को ग्रहण करने का भाव आता है। व्रत, पंचअणुव्रत, पंचअणुव्रत 3 का पंचअणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, इन अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत आदि का पालन करने की भावना होती है। और भैया अंतर में 12 प्रकार के तपों से कर्म की निजरा करने का, कर्म को नाश करने का भाव होता है, क्योंकि तपस्सरण से ही कर्मों की निजरा है भाई। तो अंतर तप और बहिरंग तप से क्या होता है? अंतर और बहिरंग तप से उसको कर्मों का नाश करने की भावना होती है। 6 अंतर 6 बहिरंग, इन 12 तपों से वो कर्मों की निजरा कर क्या करना चाहता है भैया? इस संसार को क्षीण करना चाहता है, इन पाप आदि आश्रव भाव को क्षीण करना चाहता है, दुर्गतियों के बंध से बचना चाहता है। भावना कृतम सार्ध्यम, ऐसा कहते हैं भैया। जो पंचम गुण स्थानवर्ती सच्चा श्रावक है, जो वास्तव में इन गुणों की, इन गुणव्रतों की, इन तप की, इन अंतर भाव से साधना करता भैया, भैया उसका चित्त निर्मल पवित्र होने से भैया उसके जीवन में कोई बाधा नहीं होती, रोग शोक नहीं होते उसे, उसके जीवन में कोई अनाचार नहीं होता, उसके जीवन में कोई पापाचार नहीं होता। तो बहुत अद्भुत है ये दशा भैया। लेकिन इस दशा को प्राप्त करने की भावना किसको होती भैया? इस दशा को प्राप्त करने की भावना आवृत्ति श्रावक को होती। ये है भगवान आत्मा, आवृत्ति श्रावक की महिमा। आप ये बताओ, आप वृत्ति श्रावक के गुणों की चर्चा कर रहे हो या आवृत्ति के? आवृत्ति के, ये आवृत्ति की चर्चा कर रहे हो आप, और आप प्रतिमा, व्रत, तप इनकी बात कर रहे हो। अब बस यही बात समझ नहीं होगी। पहले पक्का करो कि चर्चा किसकी हो रही है? आवृत्ति श्रावक, शुद्ध सम्यक दृष्टि, 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन करने वाला आवृत्ति की चर्चा हो रही है। अब भैया चर्चा आवृत्ति की हो रही है, तो प्रतिमाएं कहाँ से आ गई? व्रत कहाँ से आ गए? तपस्सरण कहाँ से आ गया? 12 तप कहाँ से आ गए? 12 व्रत कहाँ से आ गए? और 11 प्रतिमाएं कहाँ से आ गई? ये सब कहाँ से आ गया? लगे भैया सुनो तो, पूरी गाथा तो ध्यान से पढ़ो। भावनाकृत साध्यम क्या करता है? इन्हें साधने की निरंतर भावना अपने अंदर में रखता है। ऐसे परिणाम होते हैं कि अरे संसार के जंजाल से छूटो, गृहस्थी के जंजाल से छूटो,
एक देश तो पाप का त्याग करो और साधा ज्ञानी बनो, आत्मविज्ञानी बनो, अपनी प्रवृत्ति ज्ञान में बनाओ, इंद्रिय विषयों से निवृत्त होने के लिए, इंद्रिय विषयों से निवृत्ति लेने के लिए वो इन 11 प्रतिमाएं व्रत और तप इनकी भावना करते हुए भैया क्या करता है, इन्हें साधता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप अणुव्रत लोगे जब भी अणुव्रतों को साधोगे भैया। अरे आपने अणुव्रत नहीं लिए फिर भी आप अणुव्रतों को ग्रहण करने का अभ्यास करो। ऐसा थोड़ी ना आप 11 प्रतिमाओं को संकल्प पूर्वक ग्रहण करोगे तभी आप 11 प्रतिमाओं का पालन करोगे। अरे आप घर में गृहस्थी में संयोग में रहते हुए भैया 11 प्रतिमाओं का अभ्यास करो, आप 12 व्रतों का अभ्यास करो, सामायिक का पालन करो भैया। आप भोग प्रतिमा उपवास आदि आदि इन सब का पालन करो घर में रहते। देश व्रत ले लो, दिग व्रत ले लो, अनर्थ दंड आदि इन व्रतों का पालन करो आप। कब कब बिना 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 बाहर में व्रत लिए भैया, अभ्यास करो। आप आवृत्ति की भूमिका में हो तो आप इन सब चीजों का अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो भैया। मर्यादा, आने जाने की मर्यादा, देश व्रत दिग व्रत ये सब अंतर मर्यादा की बात है भैया। यहाँ आप इसका विस्तार स्वरूप पढ़ लेना, देश व्रत क्या है, दिग व्रत क्या है, ये कुछ हम नहीं बता रहे विस्तार से, हमें तो मूल पॉइंट चाहिए। भाई आप क्यों नहीं बता रहा है, भगवान खुद भी तो स्वाध्याय करो थोड़ा बहुत। तारण सापकाचार्य छोड़ो, खोलो ज्ञानानंद महाराज ने टीका करके गए, उसे खोलो पढ़ो मिलाओ और अपने अंतर से देखो कि हमारे जीवन में आवृत्ति होने के बाद भी हमारे जीवन में संयम की जो भावना है वो पल रही है कि नहीं पल रही। यहाँ कम से कम जो परिभाषा हम छोड़ दे रहे हैं कम से कम उन्हें तो आप खोल के मिलाओ। यहाँ स्वाध्याय करो, तो स्वाध्याय करोगे तभी समझ में आएगा। मोटी मोटी बात सुना दे रहे हैं, ऊपर ऊपर की बात बस। क्या कि वो श्रावक भावना भाता है काय की साधना करने की। अभी तो हम सिर्फ आपको मोटी बात कह रहे हैं ऊपर की। अब व्रतों का स्वरूप बोलेंगे तो भैया यदि हम एक एक व्रत का स्वरूप बोलेंगे तो एक एक दिन भोग आए, फिर 12 दिन 12 व्रत के, 12 दिन तप के, और भैया क्या बोलते हैं 11 दिन प्रतिमाओं के, फिर हो गया तारण साहब का चार्ज जी। और इतने बोल भी दे लेकिन ये चर्चा फिर रिपीट आनी। अभी आगे जब गाथाएं आएंगी, यदि अभी हमने यहाँ इनकी चर्चा कर दी ना तो फिर अब भी गाथाएं आएंगी, तारण स्वामी इन सबकी अलग अलग गाथाएं देंगे अब भी आगे चल के। जब वो प्रतिमाओं की चर्चा करेंगे, गुणव्रतों की चर्चा करेंगे, तब वो फिर इनकी एक गाथा देंगे तो फिर डबल चर्चा हो जाएगी। इसलिए अभी तो सिर्फ भावना के लिए कह रहा है भैया। अब भैया भावना कैसे करें, इनका स्वरूप ही नहीं मालूम तो स्वाध्याय करो, ज्ञानानंद महाराज जी लिख। हाँ हाँ हाँ, तो आगे गाथा आएंगे जब समझाएंगे। आगे जब गाथाएं आने वाली हैं 250 के बाद जब समझाएंगे इस बात को। अभी तो आवृत्ति की भूमिका में आपको प्रतिमाओं को ग्रहण करने की भावना होनी चाहिए। और प्रतिमाएं क्या है इसके लिए तारण तरण सापकाचार्य ज्ञानानंद महाराज जी की टीका खोलो, अभ्यास करो और अपना काम बनाओ। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं भैया, इस प्रकार की भावना करता है भैया। अब देखो भैया ये भावना क्यों जरूरी, कारण हमने आपको बता दिया। अब वापस आवृत्ति की चर्चा। देखो अभी भी आवृत्ति की चर्चा चल रही थी, और सुनो आपको उपाध्याय पदवी मिलने वाली है। तारण स्वामी उपाध्याय पदवी देने वाले हैं आपको 203 नंबर की गाथा में। 201 नंबर की गाथा में उन्होंने क्या कह दिया भैया कि ये ज्ञानी श्रावक 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन करने वाला ये भव्य ज्ञानी श्रावक क्या करता है, इन प्रतिमाओं अणुव्रत गुणव्रतों को ग्रहण करने की भावना करता है। ये उन्होंने यहाँ कह दिया। अब उसकी आवृत्ति की पहचान और गाढ़ी पहचान, अभी तो 18 क्रियाओं से पहचान बताई थी, अब और गहरी पहचान उसकी, और गहराई से आवृत्ति का स्वरूप। उसके अंदर में ऐसा क्या चलता है कि वो प्रतिमाओं को ग्रहण करने की भावना करता है, अणुव्रतों को ग्रहण करने की भावना करता है, गुणव्रतों को, शिक्षा व्रतों को, 12 प्रकार के 6 अंतर 6 बहिरंग तपों को ग्रहण करने की भावना करता है वो। तो उसके अंदर में चलता क्या है, अब इसका प्रमाण देना है तारण स्वामी कि उसके जीवन में, उसके अंदर भावनाओं में, उसके अंतर चित्त में ऐसा क्या घट रहा है कि उसे ऐसी उत्तम भावनाएं हो रही हैं, ऐसी उत्कृष्ट ऐसे विशुद्ध भाव से हो रहे हैं। तो उसके जीवन में घट क्या रहा है तारण स्वामी, ये तो बता कि उसे ऐसी पवित्र भावनाएं हो रही हैं कि मैं गुणव्रत ले लूं, अणुव्रत ले लूं, महाव्रत शिक्षा व्रत ले लूं, 12 तप करूं, ऐसी अच्छी भावनाएं 11 प्रतिमाओं को धारण करने की उसकी इतनी विशुद्ध भावनाएं हो रही हैं
उस शुद्ध सम्यक दर्शन के धारी उस श्रावक के अंतर में चल क्या रहा है, ये तो बताओ आप, हमें भी तो पता लगे कि हमें वो भावनाएं क्यों नहीं हो रही, उसे क्यों हो रही है। तो देखो मिलान कीजिए जरा, उसको क्यों भावनाएं हो रही है, उसके जीवन में ऐसी भावनाओं का अंकुरण क्यों है, क्योंकि उसके पास सम्यक है भैया। कौन सा सम्यक है? अन्य सम्यक सम्यक्तम। ये देखो देखो क्या कह रहा है, पहले पूरी कथा पढ़ लेते हैं फिर हम आपको अर्थ समझाते हैं। अन्य सम्यक सम्यक्तम भाव वेरक उपसमम छायकम शुद्ध भावस्य सम्यक्तम शुद्धम धर्मम। उसके अंतर में ऐसी पवित्र भावना क्यों हो रही भैया? या सम्यक्त कोई सा भी हो, अब कोई सा भी सम्यक का मतलब यहाँ नाम दिए आज्ञा सम्यक सम्यक्त सम्यक्तम, सम्यक्त तो सम्यक्तम ही है भैया, लेकिन तारण समय क्या कह रहा है उसके अंतर में आज्ञा सम्यक्त है भैया, उसके अंतर में वेदक सम्यक्त है, उसने उपसम सम्यक, उसने कर्मों के उपसम रूप उपसम सम्यक को प्राप्त कर लिया है या छायक सम्यक को प्राप्त कर लिया है भैया। शुद्ध भावस्य शुद्ध भावना से, क्योंकि छायक सम्यक तो शुद्ध सम्यक, वीतराग सम्यक, सराग नहीं है। देखो आज्ञा सम्यक वेदक सम्यक तो उपसम में भी उपसम की अवस्था में राग नहीं है, लेकिन छायक सम्यक वीतराग सम्यक है और बाकी आज्ञा सम्यक वेदक सम्यक सराग अवस्था है। तो क्या कह रहा है कि मूलता या मूलता उसकी ये पवित्र भावना का कारण क्या है? सम्यक्तम सम्यक्तम, दो बार उन्होंने शब्द दिए भैया। उसकी ऐसी पवित्र भावना क्यों हो रही है भैया? क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है भैया। उसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने बताया भैया कि हे भव्यात्मा, यही तू आवृत्ति है तो अब तुझे अणुव्रति होके आगे क्रमिक विकास करना है, और ये तू अणुव्रति है तो तुझे महाव्रति होना है, और तू यदि महाव्रति है तो फिर तीर्थंकर होने की तैयारी कर। एक साधना का क्रम है, इसलिए उसको ऐसी विशुद्ध भावना क्यों हो रही है भैया? वो अपने कल्याण की भावना क्यों भा रहा है? उसे ऐसे पवित्र पवित्र परिणाम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अन्य सम्यक सम्यक्तम, हम सिर्फ आज्ञा सम्यक की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, बाकी भाव में वेरक सम्यक उपसम सम्यक छायक सम्यक की बात अभी नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ अपनी भूमिका को लेकर बात कर रहे हैं। कौन सी सम्यक की बात कर रहे हैं? सिर्फ आज्ञा सम्यक कि उसके हृदय में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा पल रही भैया, इसलिए उसके हृदय में जिनेंद्र भगवान ने जो आज्ञा दी है, उसके हृदय में जिनेंद्र भगवान ने जो मोक्ष का मार्ग कहा है, उसके हृदय में सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान ने जो मोक्ष मार्ग की साधना का मूल बताया है या उसके हृदय में वो साधना, वो क्या बोलते हैं मोक्ष का मार्ग दिखाई दे रहा है। वो जिन भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है ना, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर रहा है, जिनेंद्र भगवान ने जैसा द्रव्य का स्वभाव कहा है वैसे द्रव्य स्वभाव को अपनी अनुभूति से जान रहा है, या ऐसा आत्मार्थी जीव होने के कारण से सम्यक्तम सम्यक्तम सम्यक्त का धारी होने के कारण से सम्यक्त ही भावना हो रही है उसकी। सावधान, उसे प्रतिमा ग्रहण करने की भावना क्यों हो रही है? क्योंकि भाई देखो, जो संसार में विषय भोगों में लिप्त हैं जीव, उन्हें अणुव्रत ग्रहण करने की भावना क्यों होगी? उन्हें क्या भावना होगी भैया? उन्हें तो ऐसी भावना होगी, जिन्हें विषय भोगों की आसक्ति है, जिनके पास सम्यक नहीं है, उन्हें कैसी भावना होगी भैया? उन्हें तो घर पुत्र परिवार में रमण करने की भावना होगी, उन्हें तो हिंसा आदि कार्यों में कसाय आदि के परिणामों में रत होने की भावना होगी भैया। क्यों होगी भैया उन्हें? क्योंकि सम्यक से हीन है। अब सम्यक से हीन है तो गुणों में आचरण करने की भावना कहां से होगी भैया? सावधान, हम आपको भाव विशुद्धि का रहस्य बता रहे हैं। ज्ञानी जीव की आवृत्ति श्रावक की भाव विशुद्धि किस आधार पे? उसकी भाव विशुद्धि का आधार क्या है? सावधान सावधान जीव की आवृत्ति श्रावक के अंतर में इतनी पवित्र भाव विशुद्धि का आधार क्या है? गुण व्रत की भाव विशुद्धि कैसे हो रही है उसे? तो देखो आधार देखो आप, सम्यक्तम सम्यक्तम भैया, आज्ञा सम्यक्त से संयुक्त है, वो सम्यक्त ही भावनाएं होंगी उसको। सम्यक्त भावना ही क्यों होंगी? क्योंकि सम्यक दृष्टि है। अच्छा भैया, मिथ्या दृष्टि होता तो क्या होता? पंच अणुव्रतों का की विराधना करने रूप परिणाम होते भैया। अणुव्रतों की विराधना करने का परिणाम क्या है भैया? वो त्रस्त काय के जीवों के प्रति उसे अनुकंपा का भाव ही नहीं आता,
उसे भैया देश विदेश में घूमने की बात ना भावना होती, वो दिक व्रत और देश व्रत ग्रहण ही नहीं करता भैया, वो अपनी मर्यादा ही नहीं बनाता। वो अनर्गल प्रवृत्ति करके भैया वो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतरा आदि कर्मों का बंद करता। वो मोहे और पाप में अनुरक्त होके, वो विषय कसाय में लिप्त होके वो प्रतिमाओं को ग्रहण नहीं करता, वो प्रतिमाओं की आराधना करता भैया। लेकिन लेकिन देखो तो उसके हृदय में सम्यक्त का जन्म हो गया। तो अब सम्यक्त का जन्म हो गया तो कैसी भावना होगी भैया? अब उसके हृदय में जब सम्यक्त का अंकुरण हुआ है तो भावना तो सम्यक्त गुणों में आचरण करने की होगी भैया। और सम्यक्त गुण क्या है? सम्यक्त के गुण कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? यही जीवात्मा पापाचार अपना धर्म नहीं। अपन तो संयम को ग्रहण करो, अणुव्रत का धारण करो भैया, अहिंसा महाव्रत को धारण नहीं कर पा रहे तो भैया अहिंसा अणुव्रत को धारण कर लो भैया। एक देशी हिंसा का त्याग कर दो, एक देशी हिंसा छोड़ दो। सत्य महाव्रत को धारण नहीं कर पा रहा है तो सत्याणुव्रत को धारण कर लो भैया, भैया अणुव्रत ही ग्रहण कर लो। महाव्रती नहीं हो पा रहा है, अभी योग्यता पात्रता नहीं है, घर गृहस्थी में रह रहे हो तो भाई घर में रहते हुए भी इन पंचाणुव्रतों का पालन कर लो भैया। ऐसी भावना उसके अंतर में होती है। और जब ऐसी भाव विशुद्धि उसके अंतर में होती है तो भाव विशुद्धि के कारण क्या होता है? सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त। इसलिए सम्यक्त को अनंत गुणों का निधान कहा जाता है। कि सम्यक्त को अनंत गुणों का निधान क्यों कहा जाता है? कि जिसके हृदय में सम्यक्त पनपता है, जिसके हृदय में सम्यक्त की छटा छाती है, जो सम्यक्त के प्रभाव, जिस जीव के चित्त पे सम्यक्त का प्रभाव दिखाई देता है भैया, उसको निरंतर आगे उत्थान करने के, आत्मा के उत्थान करने के विशुद्ध विशुद्ध परिणाम होते ही हैं। ऐसी भावनाएं उसकी होती हैं भैया। उसको बाहर में रुचि खत्म होती है ना, देश विदेश घूमने की रुचि नहीं रहती, संसार में परिभ्रमण करने की रुचि नहीं रहती, बाहर में क्रियाकांड आडंबर की रुचि नहीं होती, बहुत अच्छा अच्छा खाने की रुचि नहीं होती। जब तो प्रोद्योगवास कर लेता है, तभी तो सारे काम कर पाता भैया। इंद्रिय विषयों में आसक्ति क्षीण होती है और सम्यक्त क्या करता है? आत्म गुणों में अवगाहन करने के लिए ललायत करता है। तो भैया देखो, हमने आज्ञा सम्यक्त की बात करी कि जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को ग्रहण करने के कारण से उसे जिनमार्ग ही दृष्टि में दिखाई देता है, इसलिए वह सम्यक दृष्टि इस प्रकार से अणुव्रत और गुणव्रतों की भावना पाता है। यह जाना नहीं, उपाध्याय पद भी लेने के बाद जाना, 203 नंबर की गाथा में उपाध्याय पद भी मिलने वाली है यदि आवृत्ति हो तो। अपन इस चर्चा को थोड़ा शॉर्टकट में लेते हैं भैया। यहाँ कितने सम्यक की बात करी गुरु माय ने? आज्ञा सम्यक की बात करी है, फिर बेरक सम्यक की बात करी। बेरक सम्यक का दूसरा नाम क्षयोपसम्यक सम्यक है। ये क्षयोपसम्यक सम्यक कब होता है भैया? पहले जीव उपशम सम्यक प्राप्त करने, यदि कोई जीव उपशम सम्यक प्राप्त करके यदि उसे सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो वो क्षयोपसम्यक वेदक सम्यक का धारी होता है। उपशम सम्यक क्या है भैया? भैया जीव को जो 7 प्रकृतियां दब जाए, अर्थात अपन गिलास में पानी वाला उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण से आपको याद आ जाएगा पूरा सब कुछ। जीव को 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाना, अर्थात अनंतन मंदी कसाय और 3 मिथ्यात्व का दब जाना, इसका नाम उपशम सम्यक है भैया। क्षयक सम्यक दर्शन क्या है भैया? भैया 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाना, अर्थात 3 करण परिणाम से मिथ्यात्व की भी संयोजना करके, 3 करण परिणाम से अनंतन मंदी कसाय की भी संयोजना करके अनंतन मंदी कसाय के सारे द्रव्य को क्षय कर देना, और भैया सिर्फ अपत्यख्याना वर्ण आदि कसायों का 3 चौकड़ी का उदय रह जाना, ये क्षयक सम्यक दर्शन है भैया, जहाँ 7 प्रकृतियों का क्षय है शुद्ध भावस्य। इस प्रकार से भैया ये जीव क्षयक सम्यक की शुद्ध भावना भाता है। और सम्यक्ताम शुद्धम ध्रुवम, आखिरी में भैया लास्ट में केवली परमात्मा को शुद्ध सम्यक है, लेकिन यहाँ तारण स्वामी क्या कह रहा है? शुद्ध सम्यक की ही भावना से अलंकृत रहता भैया। सम्यक दर्शन की विशुद्धि का परिणाम उसके अंतर में रहता है। देख लो भैया, 5 सम्यक की चर्चा हो गई, आज्ञा सम्यक की, वेदक सम्यक की, उपशम सम्यक की, क्षयक सम्यक की और शुद्ध सम्यक की। यहाँ तारण स्वामी ने 5 सम्यक को लिया है। सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम क्या करता है? शुद्ध सम्यक को स्वीकार करके अपने ध्रुव पद की साधना करता है। अब तारण स्वामी से पदवी अलंकरण कर रहा है। बाहर में सेठ पदवी, श्रीमंत पदवी और ये सारी पदवियां तो संसार की हैं भैया, और इनसे कुछ होने वाला नहीं। लेकिन तारण स्वामी अब जो पदवी दे रहा है
वो पदवी बहुत गजब की पदवी है। सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम क्या करता है? शुद्ध सम्यक की शाश्वत स्वभाव की साधना करता है भैया। और उपादे गुण पदवी चा। देखो भैया, अब देखो यहाँ गुरु महाराज की रहस्यमय शैली। आज से आपको भैया, यदि आप आवृत्ति हो, 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन करते हो, आपकी भावनाओं में पवित्रतम उत्तरोत्तर वृद्धि है भैया। इन 5 सम्यक में से कोई से भी सम्यक के आप साधक हो, आराधक हो, आज्ञा सम्यक तो विशेष है भैया, आज्ञा सम्यक तो हो गई, बाकी 5 में से पहला तो होना ही चाहिए, और बाकी इससे ऊपर के हो, क्षय उपसम हो, छायक हो और शुद्ध हो तो अति उत्तम भैया। इसमें आप किसी भी सम्यक के धारी हो, अपने शाश्वत पद की आराधना करने वाले हो, तो आपके लिए पदवी अलंकरण। कौन सी पदवी का अलंकरण भैया? उपादेय गुण पदवी चा भैया। जो जीव अपने अंतर में उपादेय गुणों को जानता है, पदवी चा उसकी उपाध्याय पदवी कहलाती भैया। आज से उसको उपाध्याय पदवी का धारी कहते हैं। तारण पंथ की साधना के अनुसार, आचार्य तारण स्वामी की तारण पंथ की साधना पद्धति क्या है? आचार्य तारण स्वामी के अनुसार तारण पंथ की साधना जो पद्धति है वो पंच पदवी, पंच अर्थ की साधना है। तारण पंथ की साधना पद्धति क्या है? तारण पंथ की साधना पद्धति है उपादेय गुण उपाध्याय पदवी का धारी, उपादेय गुणों को जानने वाला उपाध्याय पदवी का धारी, जिसको आज्ञा सम्यक की विशेषता से कहा गया है भैया, जिसको मति ज्ञान की निर्मलता से कहा गया है, जिसको भैया दर्शनाचार की विशेषता से कहा गया है, जो भैया अपने आनंद में ही अपने स्वभाव में नंद दशा का स्वामी है, ऐसा त्रिकाल ध्रुव अपने नंद स्वभाव को जानता है। पंच पदवियों की आराधना को जो जानता भैया, उस भव्य जीव को यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने उपादेय गुण पदवी चा उपाध्याय पदवी का धारी कहा भैया। अब आप निर्णय कर लो भगवान आत्मा कि आप उपाध्याय पदवी के धारी हो कि नहीं। ए भव्य आत्मा सुनो रे, यदि उपाध्याय पदवी तारण स्वामी से मिल गई ना, तो इस दुनिया में बाकी सारी पदवियां कचरा कूड़ा लगेंगी भगवान। चाहे अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, और चाहे त्रिलोक में कोई सा भी पद हो, सारे पद कचरा कूड़ा है चेतन आत्मा। इस लोक के सारे पद कचरा कूड़ा है, कंकड़ पत्थर है। लेकिन देखो तो आचार्य श्रीमद जिन तारण द्वारा प्रदान की हुई पदवी, श्रीमद जिन तारण स्वामी द्वारा प्राप्त प्रदान की हुई पदवी, कौन सी पदवी दे रहे हैं? वो उपाध्याय पदवी का धारी कह रहे हैं। उपादेय गुणों को जानता है, उपादेय गुणों की साधना करता है, सम्यक की भावनाओं से सराबोर है, आगे बढ़ने के लिए मोक्ष मार्ग में ललायत है, तो ऐसा श्रावक उपाध्याय पदवी का धारी है। अब आप बताओ भैया, आपको ये पदवी स्वीकार है कि नहीं? पहले लक्षण मिले होंगे तो स्वीकार करो। यदि आपके लक्षण मिले, लक्षण कौन से लक्षण? जो गुरु माया ने 18 क्रियाओं के लक्षण कहे थे, उसके बाद प्रतिमाओं आदि को धारण करने की भावना कही थी, शुद्ध सम्यक्त के जो उन्होंने 5 प्रकार के सम्यक्त कहे, यदि इन लक्षणों में यदि आपका मिलान हुआ हो, तो आचार्य तारण स्वामी के अनुसार आप उपादेय गुणों को जानने वाला, उपादेय गुणों की आराधना करने वाला, उपादेय गुणों को पहचानने वाला उपाध्याय पदवी का धारी भैया। आज से तारण स्वामी ने इसे उपाध्याय पदवी का धारी कह दिया। क्या करेगा अभी? अब ये भगवान की वाणी कहेगा, जिन्हें भगवान की वाणी का उपदेश करेगा, स्वयं इस संसार से तिरने का मार्ग बनाएगा। और भैया अपने संग में जितने जीव हैं, जो भव्य जीव हैं, संसार में जो पात्र जीव हैं भैया, उन्हें भी भगवान की वाणी का उपदेश देके गुरुदेव ने, जिन्हें भगवान ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग की प्रभावना करते हुए स्वयं भी आगे बढ़ेगा मोक्ष मार्ग में, और भव जीवों को भी मोक्ष मार्ग का परिचय कराएगा। ये है क्या? ये उपाध्याय पदवी के धारी श्रावक की भावना। अब देखो क्या करेगा ये, देखो तारण स्वामी आगे बताते हैं। उपादेय गुण अपने लिए ग्रहण, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, उपादेय गुणों को जानता है, पदवी चा उसकी उपाध्याय पदवी होती है। और भैया भावना काय की करता है? शुद्ध सम्यक भावना। भैया भावना काय करता है? शुद्ध सम्यक को ग्रहण करने की भी एक ही भावना उसकी।
मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं गायक हूँ, मैं वीतराग तत्व हूँ। अपने ध्रुव आत्म स्वभाव के आश्रय से शुद्ध सम्यक भावना। तो देखो तो पदवी चत्वारी सार्धम च, क्या भावना करता है? पदवी चत्वारी सार्धम च, आगे की 4 पदवियों को साधने की भावना करता भैया। अभी तो उपाध्याय पदवी का धारी है, भावना क्या कर रहा है? साधु पदवी को ग्रहण करूं। अरिहंत पद सॉरी उपाध्याय पदवी का धारी है, तो आगे क्या भावना कर रहा है भैया? आचार्य पदवी को ग्रहण करूं, साधु पदवी को ग्रहण करूं, अरिहंत पदवी को ग्रहण करूं, सिद्ध पदवी को ग्रहण करूं। आगे की पदवी को ग्रहण करने की भावना करता है। चत्वारी लिखा ना, पदवी चत्वारी सार्धम च, आगे की 4 पदवियों को ग्रहण करना चाहता है। अभी तो उपाध्याय है, तो ये क्या चाहेगा? आचार्य पदवी को ग्रहण कर पाऊं, साधु पदवी को ग्रहण कर पाऊं, अरिहंत पदवी को ग्रहण कर पाऊं, सिद्ध पदवी को ग्रहण कर पाऊं। इस प्रकार से तारण पंथ की में जो आचार्य तारण स्वामी ने साधना पद्धति दी है, वो साधना पद्धति के अनुसार अपनी पदवियों को धारण करता भी, 4 पदवियों को धारण करने की भावना करता है। उज्जैन उक्तम शुद्ध दृष्टम, भैया क्या कह रहा है? क्या देखता है? जिन उक्तम शुद्ध दृष्टितम, क्या देखता है अपनी दृष्टि में? क्या देखता है? क्या देखता है? जिनेन्द्र भगवान के जो शुद्ध वचन है, जिनेन्द्र भगवान ने जो आत्म स्वभाव की साधना को कहा है, वह शुद्ध दृष्टि का धारी श्रावक जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे हुए शुद्ध वचनों के अनुसार, उन वचनों के सहकार पूर्वक यह शुद्ध मार्ग को ही देखता है, जिन आज्ञा कोई मानता भैया, बस और कुछ मानता नहीं। देखो भैया, गाथा तो बहुत गहरी है, 3 गाथाओं का भाव अर्थ अपन ने ले लिया है। एक एक गाथा का भाव अर्थ करते तो महीनों लग जाते, लेकिन अपन थोड़ी स्पीड में गाड़ी चला रहा है। तो यहाँ सार रूप कथन, सारभूत कथन भैया, क्या सारभूत कथन? कि आप ये बताओ कि आपको इस प्रकार से साधना करने का भाव है क्या? आगे की 4 पदवियों को ग्रहण करना है क्या? और पहले तो बताओ, आप उपाध्याय पदवी के धारी हो कि नहीं हो? यदि हो तो फिर लक्षण मिला जिन उक्तम शुद्ध दृष्टिता, जिनेन्द्र भगवान ने जो शुद्ध वचन कहे हैं वो आपकी दृष्टि में झूलते हैं, या फिर मैं करता, मैं भोगता, मैं मरता, मैं बनाता, मैं आता, मैं जाता, दुनियादारी, मेरा परिणाम। आपको अवगुण राग आदि विकारी भाव रूप अवगुणों में आपका आचरण होता है, या आत्म गुणों में भैया चैतन्य सम्यक गुणों में आपका आचरण होता है? आपकी भावना इंद्रिय विषय कसा है? पाप विषय आब्रह्म भाव में इंद्रिय भोगों में रमने की होती है, 5 इंद्रियों के विषय में रमने की होती है, या आपकी भावना शुद्ध बुद्ध निरंजन चैतन्य गायक तत्व परमात्मा अपने गायक स्वभाव में रमने की होती है? आप कहाँ रति करते हो? अपने ध्रुव ज्ञान विज्ञान में, आत्मा में, या फिर इंद्रिय विषय और वासनाओं में? कहाँ? क्योंकि सम्यक्ति को संसार की रुचि नहीं होती, इंद्रिय विषयों की रुचि नहीं होती, सम्यक्ति को अपने चैतन्य स्वभाव की रुचि होती, गायक आत्मा की रुचि होती। वैसे इंद्रिय विषय भोग तो काक बीट सम लगते हैं, अर्थात कौवे की बीट ना लीपने की ना पोतने की किसी काम की नहीं है। गैया का गोबर तो लीपने पोतने काम भी आता है, लेकिन भैया कौवे की बीट ना लीपने की ना पोतने की। जैसे भैया जो सम्यक्ति है उसे बोध है कि 5 इंद्रिय के विषय तो ना लीपने के ना पोतने के, तो उसे इन इंद्रिय विषयों में सुख भाषित नहीं होता। इसलिए जब इन इंद्रिय विषयों में सुख नहीं मानता, इन इंद्रिय विषयों में सुख को स्वीकार नहीं करता, इन इंद्रिय विषयों में आनंद को स्वीकार नहीं करता, तो काय की भावना भाता है? अतीन्द्रिय आनंद में, व्रत आदि में आरोहण करने की भावना में आचरण करता है भैया, ज्ञान आदि गुणों में आरोहण करने की भावना करता है, मुक्ति श्री की बधु में रमने की भावना करता है, आत्म स्मृति प्रतीति के साथ चैतन्य के बोध की भावना करता है। क्या भावना करता है? जिन उत्तम शुद्ध दृष्टितम, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को शुद्ध दृष्टि से देखता है भैया, शुद्ध दर्शन की दृष्टि से, अपनी पवित्र नजरों से, क्योंकि सम्यक की नजरें पवित्र नजरें, अपनी पवित्र दृष्टि से भैया क्या देखता है? परमात्मा ने जो उपदेश दिया है उसको देखता है। ऐसा उपाध्याय पदवी का धारी, उपादेय गुणों को देखने वाला, शुद्ध सम्यक की भावना को भाने वाला, 4 पदवियों को साधने की भावना रखने वाला, ऐसा उपाध्याय पदवी का धारी आवृत्ति श्रावक आचार्य तारण स्वामी के कुल में
सम्यक दृष्टि कहलाता है। आचार्य तारण स्वामी के कुल की बात चल रही है। जो पंच पदवी की साधना आचार्य तारण स्वामी के मार्ग में है, आचार्य तारण स्वामी के मार्ग में सम्यक दृष्टि वो ही कहलाता है जो उपाध्याय पदवी कहलाता है। जो साधना में रत है, जो अंतर साधना में रत है भैया, अन्य सम्यक दृष्टि क्यों नहीं कहलाता भैया? देखो देखो, अब आपको ये सब तर्क कर सकता है कि अन्य सम्यक दृष्टि क्यों नहीं कहलाता भैया? देखो, अरे हर सम्यक दृष्टि जो होगा उसमें ये गुण पाए जाएंगे। और देखो, और यदि मान लो आपको सम्यक दर्शन होकर छूट गया, मिथ्यात्व का उदय आ गया, आप आत्म साधना से युक्त हो, तो आप उपाध्याय पदवी के धारी नहीं हो। यहाँ उपाध्याय पदवी का धारी मतलब निरंतर आत्म साधना को ग्रहण करने वाला। जैसे आपको उपसम सम्यक हो गया, आप छूट गया, तो वर्तमान पर्याय में, वर्तमान परिणाम में और वर्तमान आपकी भाव स्थिति में आप सारी मिथ्या दृष्टि हो, और सारी मिथ्या दृष्टि हो तो उपाध्याय पदवी के धारी नहीं। यहाँ तो सम्यक्ति जीव की बात चल रही है, सम्यक की साधना करने की बात चल रही है, जो शुद्ध भावनाओं से, पवित्र भावनाओं से अलंकृत है, उसकी बात चल रही है। उपादेय गुणों में जो साधना कर रहा है, उपादेय गुणों की जो आराधना कर रहा है, उसकी बात चल रही है। इसलिए भैया यहाँ तारण स्वामी का मार्ग अभूतपूर्व है। उन्होंने पर्याय की मूल पर्यायों की प्रकटता को नहीं लिया, उन्होंने मूल स्वभाव की आस्था को लिया है, स्वभाव के सहकार को लिया है, स्वभाव की मस्ती को लिया है, स्वभाव के आनंद को लिया है। इसलिए उन्होंने उपाध्याय पदवी में 7 चीज बताई है। खैर अभी हमें याद तो नहीं है, एक 2-4 चीज याद है तो रिपीट कर देंगे। जैसे उपाध्याय पदवी में उन्होंने मति ज्ञान की विशेषता कही है, क्योंकि मति ज्ञान की निर्मलता से अपने स्वभाव की धारणा बनाता है। आज्ञा सम्यक की विशेषता कही है, क्या आज्ञा सम्यक के कारण क्या करता है? जिन्हें भगवान के वचनों का निरंतर सहकार करता है, जिन आज्ञा अनुरूप प्रवृत्ति करता है। दर्शनाचार की विशेषता कही है भैया, दर्शनाचार की मतलब निशंकाचार में, निकांक्षित आचार में, निर्विचिकित्सा आचार में, इन अष्ट गुणों में आचरण करते हुए दर्शनाचार का पालन करता है, दर्शन में मलिनता नहीं लेके आता। और क्या है? और नंद दशा कही है भैया, नंद अर्थात त्रिकाली आत्मा आनंद स्वरूप है। नंद आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है, ऐसे त्रिकालिक स्वभाव को जानता है, आत्मिक प्रसन्नता में रहता है, अर्थात त्रिकालिक स्वभाव की प्रसन्नता में रहता है। अब उसे वृत्तियों जैसे आनंद की, अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रकट नहीं होती, लेकिन आत्मिक प्रसन्नता रूप चेहरे पे खिला खुलापन, निर्द्वंदता और निश्चिंतता रहती है। ऐसे भैया, ऐसे उन्होंने रमण की चर्चा करी है। कौन सा रमण रहता है याद? जैसे जिन भय के अपने रमण रहता है, शायद कौन सा रहता, इस प्रकार से उन्होंने रंज, कौन सा रंज रहता अब याद नहीं है क्योंकि मेमोरी लॉस है। तो इस प्रकार से गुरुदेव ने उसकी पदवी अलंकरण किया है, उसकी अंतर विशेषताओं को बता के उसको पदवी से अलंकृत किया। कौन सी पदवी से? उपाध्याय पदवी से। अब अपनी दृष्टि कहाँ है चैतन्य राजा? अपनी दृष्टि कहाँ है? अपन कहाँ है? कहाँ है? एक आध गुण भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? एक आध भी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, चलिए अच्छी बात है भैया। एक आध ही मिल जाए भगवान। देखो भैया, गुरुदेव कहिए। हाँ दर्शन सम्यक, हाँ सम्यक दर्शन मतलब यदि कोई दर्शनाचार के अंतर्गत पूछा है या आपने आज्ञा सम्यक के अंतर्गत पूछा है, चलो दोनों के अंतर्गत बता देते हैं। यदि एक साथ समुच्चय कथन कर देते हैं कि यहाँ गुरु महाराज ने दर्शनाचार और आज्ञा सम्यक दो अलग अलग बातें ली है, लेकिन हम आपको सामूहिक जवाब देते हैं, श्रद्धान में मलिनता कहो या दर्शन में मलिनता कहो एक ही बात है। क्योंकि मोटी समझ के हिसाब से बता दी हमने ये बात कि यदि आपका श्रद्धान मलिन है तो दर्शन तो मलिन हो गई, ज्ञान भी मलिन हो गई, क्योंकि श्रद्धान के बेस पे ही ज्ञान और दर्शन का परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ गुरुदेव मोक्ष मार्ग के श्रावक की सहज बढ़ती हुई वृत्ति को कह रहे हैं। भगवान जी हमें इस उपदेश को सुन के क्या लेना है, बस आप ये बता दो बस। देखो ये चर्चा इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि जीवों का उपयोग यहाँ ठहर जाए बहुत मुश्किल है भैया। क्यों? कब तक सुने हम? मिलान तो हो। देखो
यहाँ जीवों जीवों की स्थिरता क्यों नहीं आती? इस तारण शापकाचार्य में इतना गहरा विषय चल रहा है, यहाँ जीवों का उपयोग क्यों नहीं रुकता भैया? 66 से कितने बचे? 55, मतलब कितने 10 लोग चले गए मान लो, क्यों नहीं रुका चित्त यहाँ, ये बता। क्योंकि भैया मिलान नहीं हो रहा ना अंतर से। ऐसा लग रहा है कि सुन रहे हैं तारण स्वामी की बात, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, तो सुनने में मिलान नहीं हो रहा ना भैया, मिलान अंतर से मिलान नहीं हो रहा, क्रिया में नहीं हो रहा, अंतर से तो हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि अंतर से मिलान हो 18 क्रियाओं का पालन ना हो, ऐसा नहीं होता। नहीं, कुछ एकदम पूरी क्रिया नहीं हो पा रही, वो आदमी से कल चले जल का बोला था तो वो नहीं हो पाता। तो बस भावना रखो भैया ऐसी विशुद्धि की। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये है कि इतनी भावना में विशुद्धि नहीं आ रही है। आवृत्ति के जीवन में जितनी विशुद्धि होनी चाहिए भावना, आवृत्ति पना तो ग्रहण कर रहे हो आप, तत्व का श्रद्धान तो कर रहे हो, लेकिन तत्व का उतना श्रद्धान नहीं हो रहा जितनी अर्थात सम्यक की इतनी विशुद्धि नहीं हो रही कि उतने विशुद्ध परिणाम भी आपके हो जाए, उतनी विशुद्ध आपकी क्रिया भी हो जाए। अर्थात अभी परिणामों की निर्मलता कम है भी। अब परिणामों की निर्मलता कम होने का कारण क्या भैया? 2 कारण हो सकते हैं। पूर्व में बांधी हुई तीव्र कसाय के उदय, एक ये कारण भी हो सकता है, और भैया निश्चय से कारण ढूंढोगे तो भैया पुरुषार्थ की कमी बस। और अपने को पूर्व कसाय, तीव्र कसाय का उदय, इस कारण को गौण करना है, और पुरुषार्थ की कमी वाले कारण को मुक्त करके पुरुषार्थ बढ़ाना। यदि आपके जीवन में वो 18 क्रियाओं में से यदि एक क्रिया में आप कर रहे हो, सिर्फ एक क्रिया में थोड़ा सा दोष लग रहा है छने पानी वाली में, तो भगवान आत्मा वो दोष इसलिए लग रहा है कि भाव विशुद्धि का वो मार्ग नहीं बन पा रहा, और वो भाव विशुद्धि का मार्ग नहीं बन पा रहा, तो मार्ग बनेगा, चिंता वाली बात नहीं, वो क्रिया भी विशुद्ध होगी। बाकी जब 17 विशुद्ध हो रही है और एक अटक रही है तो वो भी विशुद्धि में आएगी। लेकिन भगवान जी उसके लिए अपने को अपनी भावनाओं को, शुद्ध भावनाओं को और तेजी से उछालना पड़ेगा। और सुनो, जब आवृत्तिपना विशुद्ध होगा, जब फिर अणुवृत्ति होने के भावना भी इसी गुण स्थान में आने, चौथे गुण स्थान में भावना वानी चेतनात्मा, याद रखना। चौथे गुण स्थान में पंचम गुण स्थान की तैयारी करना, तो पंचम गुण स्थान में तो अपन 7 गुण स्थान की तैयारी करेंगे, इसलिए यही तैयारी करना, यहाँ आलस प्रमाद नहीं चलेगा। इसलिए आगे बढ़ने की बात चल करो भैया। जैसे कलाम दबे हैं अभी अपने, मतलब दबा है उसको, मतलब एकदम जड़ से उखाड़े, बस ये भावना है, उसको जड़ से उखाड़ने का। जड़ से हमने कहा था, अभी दबा है वो जड़ से उखड़ेगा केवली के पास भी, छायक सम्यक दर्शन। और जब तक छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक जड़ से वो उखड़ने वाला नहीं है। तो उसके लिए तो लंबा इंतजार है केवली के पाद मूल का, और जब तक केवली का पाद मूल नहीं मिला, तब तक भैया उस प्रकृति को, जो मिथ्यात की प्रकृति पड़ी हुई है, सम्यक प्रकृति मिथ्यात यदि हाँ वही सम्यक प्रकृति मिथ्यात में अभी चलमा लगाड़ दोष लग रहा है। यदि आप सम्यक प्रकृति मिथ्यात अर्थात वेदक सम्यक हो, तो भी ये बात वेदक सम्यक दृष्टि के लिए है। यदि वेदक सम्यक नहीं है, तब वेदक सम्यक तक पहुंचने की बात है। यदि कोई वेदक सम्यक दृष्टि है, तो उसके लिए अभी ये बात है कि चलमा लगाड़ दोष में उलझे ना, अपने पुरुषार्थ में लगा रहे, छायक सम्यक दर्शन की भावनाओं को दृढ़ करे। जब केवली परमात्मा का पादमूल मिलेगा, जब आपका काम झटके में हो जाएगा। हमने कल ही रात में क्या कहा था कि केवली परमात्मा का पादमूल मिलेगा, वो एक बार कहेंगे तू परमात्मा है, और जो मिथ्या की प्रकृति पड़ी वो एक बार में निकल के बाहर फेंक जाएगी। इन तैयारी अभी से चाहिए भैया पूरी। इसलिए तो ये अणुव्रत गुणव्रतों की चर्चा इसलिए तो कर रहे हैं कि अभी से चारित्र मोह और दर्शन मोह की सारी मानता, सारा रस तोड़ दो। संयम आदि ग्रहण करने की भावना से दर्शन मोह, इंद्रिय विषयों की रुचि का सारा रस तोड़ दो, कि माँ भगवान का उपदेश मिले और भगवान जी कोई द्वंद्व ना पाए, और छटपट आत्मा अंदर जाए, और इस मिथ्यात की भी संयोजना करके और अनंतरबंदी की भी संयोजना करके अनंतरबंदी पूरे द्रव को क्षय कर दे, और वीतराग छायक सम्यक दर्शन प्रकट करके अपने निर्माण का काम बनाए। वेदक सम्यक मतलब क्या कहें, 2 प्रकृतियों का अभाव, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, इन 2 का अनुदय, मतलब ये 2 दबी हुई है, 6 नहीं हुई अभी, अभाव नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में अनुदय, और अनंत अनुबंधी कसाय का अनुदय भैया। तो फिर क्या है वेदक सम्यक मतलब है
कि वस्तु स्वभाव का श्रद्धान चल रहा है, लेकिन राग आदि में जीव बह रहा है। राग का वेदन भी है, वेदक अर्थात वेदक, वेदक का अर्थ क्या है भैया कि राग का वेदन भी है लेकिन सम्यक्त भी है भैया। हाँ ये तो है। सम्यक्त भी है मतलब स्वभाव की प्रतीति भी है, लेकिन ये 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन करने वाला है, याद रखना। दोनों चीजें हैं यहाँ। तो यहाँ राग का वेदन भी है और क्या कह रहे हैं, राग का वेदन भी है, राग की अवस्था भी है, राग रूप परिणाम भी है, लेकिन भगवान आत्मा तत्व का श्रद्धान भी है। वेदक सम्यक की स्थिति अद्भुत है भैया। क्या अद्भुत है कि यहाँ श्रद्धान का नाश नहीं होता, यहाँ शंका नहीं आती, या चलमल अगाड़ दोष लगते हैं, या शंका कांक्षा आदि दोष नहीं लगते भैया। यहाँ चलमल अगाड़ दोष लगते हैं मतलब श्रद्धान हिलता है, थोड़ा मलिन होता है और थोड़ा बहुत 25 मल दोषों से थोड़ा बहुत दूषित होता है, लेकिन यहाँ श्रद्धान नष्ट नहीं होता। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व एक ऐसा गुण स्थान है, चौथा गुण स्थान, ये सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व एक ऐसी प्रकृति है जहाँ मिथ्यात्व की छाया भी है और सम्यक भी आराम से रहता है, दोनों एक साथ घुल मिल के रहते हैं भैया। मिथ्यात्व सम्यक पे हावी नहीं हो पाता, ये विशेषता है। और भैया सम्यक भी रहता है लेकिन मिथ्यात्व को हटा नहीं पाता, मिथ्यात्व की छाया भी रहती है। यहाँ दोनों भाई भाई की तरह रहते हैं भैया। अब क्या कहें, ऐसे समझाएं आपको, गुणस्थान पढ़ा रहे होते हैं तो बारीकी से समझाते कि ऐसी प्रकृति वो साथ बहुत सारा कचरा उड़ेलते, कचरा नहीं मतलब क्षयोत्सम का जाल बिछाते भैया, लेकिन अभी हम आपको सारभूत समझा दे रहे हैं भैया। दोनों भाई भाई की तरह रहते हैं, दोनों भाई भाई की तरह रहते हैं, अर्थात सम्यक भी रहता है और मिथ्यात्व भी रहता है। देखो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की जगह तुम सम्यक मिथ्यात्व को कहीं सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व मत समझ लेना। सम्यक मिथ्यात्व में क्या होता है कि मिथ्यात्व का भी स्वाद रहता है और सम्यक का भी स्वाद रहता है, लेकिन वहां मिथ्यात्व सम्यक को घात करता है। इस दशा को मत समझ लेना, सम्यक मिथ्यात्व की दशा और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की दशा में बहुत अंतर है। सम्यक मिथ्यात्व वाला क्या बोलते हैं चौथा गुण स्थान बढ़ती है, और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व वाला चौथा गुण स्थान बढ़ती है, और सम्यक मिथ्यात्व वाला एक अंतर मुहूर्त के लिए गुण स्थान होता है, ये मिश्र गुण स्थान, ये मिली जुली सरकार, ये तीसरा गुण स्थान बढ़ती है। और ये भी 24 घंटे में नहीं हो सकता, ये तो अंतर मुहूर्त के लिए कोई जीव आता है यहाँ, तो ये स्थान अलग है भैया। और यदि आप नहीं, सम्यक प्रकृति मिथ्या चौथा गुण स्थान है, सम्यक मिथ्या तीसरा गुण स्थान है। हमने अभी आपको उदाहरण दिया कि सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में चौथा गुण स्थान रहता है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व में इतनी ताकत नहीं रहती कि श्रद्धान का नाश कर पाए, और श्रद्धान बना रहता है 66 सागर तक, अपन कहते हैं ना 66 सागर, और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व कितने सागर तक रह सकते हैं? 266 सागर तक, 266 सागर तक, मतलब भैया 66 सागर तक रहता है, लेकिन एक समय के लिए छूट जाए और फिर से हो जाए तो 266 सागर तक रहता है, उसके बाद नियम से छायक सम्यक दर्शन में बदलता है भैया। तो सम्यक प्रकृति मिथ्या द्वारा चौथा गुण स्थान बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसका श्रद्धान का नाश मिथ्यात नहीं कर पाता, दोनों भाई भाई की तरह रहते हैं, इसलिए मिथ्यात की छाया है वहां, मिथ्यात नहीं है। ठीक है, अब ये अपन हाँ, छायोप समय समेत वाला भी उपाध्याय पदवी वाला कहलाएगा, आज्ञा समेत वाला भी उपाध्याय पदवी वाला कहलाएगा, और उपसम वाला भी कहलाएगा, और छायक वाला भी कहलाएगा, और शुद्ध वाला भी कहलाएगा। अणुव्रत जब तक ग्रहण नहीं करे, जब तक अणुव्रत ग्रहण नहीं करे तब तक उपाध्याय पदवी के अंतर्गत आए। चलिए, यहाँ अपनी साधना का विषय यहाँ तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया कि ऐसा जीव, अब देखो समय हो गया है, अब बहुत गहरी गाथाएं आ रही हैं। मति ज्ञानम च उत्पादन्ते, बहुत इतना सूक्ष्म विषय आ रहा है कि अब हम इसकी वांछना करें कि नहीं करें, ये विचार करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की रुचि लगे इस विषय में। क्योंकि मति ज्ञानम च उत्पादन्ते, वो मति ज्ञान से अपनी अंतर की साधना कैसे करता है, इतना गहरा गंभीर विषय ले रहे हैं तारण स्वामी कि उसकी धारणा में क्या है। मति ज्ञानम च उत्पादन्ते, उसे मति ज्ञान की उत्पत्ति होती। कमल आसन कंठ स्थितम,
ये जैसे सर्वज्ञ के कंठ कमल आसन में जिनवाणी का उदय है, वैसे ही उसके कंठ कमल आसन में, उसकी बुद्धि रूपी कंठ कमल आसन में, मति ज्ञान के आसन में जिनवाणी कैसे विराजती है। ओमकारम सा सार्धम चा, कैसे वो ओमकार में वीतराग तत्व का श्रद्धान करके निर्विकल्प अनुभव को अपने लक्ष्य में लेता है। ये सारी बातें गुरु महाराज बहुत सूक्ष्म तरीके से यहाँ कहने वाले हैं। अब यदि जीवों की रुचि होगी तो हम इसे विस्तार से ले लेंगे, और जीवों की रुचि नहीं होगी तो 5 मिनट में 4 गाखड़ें करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो अपना शेष का वांछन कल का विशेष चर्चा मति ज्ञान के अंतर्गत उपाध्याय पदवी के धारी श्रावक के जीवन में जो मति ज्ञान आदि की विशेषताएं हैं उसकी विशेष चर्चा। जिनको भाव वही आनंद है, और वही जिनका भाव नहीं है उनके लिए जय जन। बोलिए रुचि, रुचि देखेंगे हम तो, रुचि दिखी तो विस्तार, और रुचि नहीं दिखी तो जय जन। बोलिए आचार्य केवल शत्रु संत तारण कर्ण मंडलाचार्य जी महाराज परमात्मा की अमृतमय शुद्धि चिन्तानाथी जय हो जय हो। तेरे कारण कर्ण की तिराग सुनाती जय हो जय हो। जय हो।